हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, एक ताजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास ही हैं और पता नहीं पूरे इंडिया में तो कितने ही ऐसे मामले होंगे जहां पर आपके पास सबूत होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जहां पर सबूत आपके हाथ में होते हैं, लेकिन कुछ सबूत ऐसे होते हैं कि जिनको आप कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो उल्टा बात आपके ऊपर आ जाती है कि आपने दूसरी पार्टी की निजता का हनन कर दिया, उसके प्राइवेसी राइट का उल्लंघन कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 में जो उसको निजता का अधिकार दिया था उसका आपने उल्लंघन कर दिया। उल्टा आपके ऊपर केस डालने और धमकाने की बात आपको होने लगती है। तो इसी तरह का एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया है, जिसमें बहुत रिलीफ मिला है। यदि आपके पास सबूत हो, किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट तक सब कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, एक बात तो निश्चित है कि मैट्रिमोनियल विवाद में जितने भी लोग फंसे हैं ना, सब बहुत परेशान रहते हैं और हर एक आदमी को लगता है मेरी परेशानी सबसे बड़ी है। वास्तविकता यह है, परेशान सभी हैं, इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन जब तक हमें दूसरे की इंटेंसिटी नहीं पता होती तब तक हमें लगता है हमारी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मेरे पास क्या होता है कि लोग रोज़ रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे अभी बात करनी है। भाई नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 लोगों को टाइम दे चुका हूँ, उनको मना थोड़ी करूंगा। फिर वो कहते हैं मेरा अर्जेंट है। अरे उन 5 लोगों का भी बहुत अर्जेंट है, उन्होंने भी पता नहीं क्या क्या बोल के मुझसे टाइम लिया है। कईयों ने बोला हुआ है कि सर कल ही मेरी डेट है, कई लोगों ने बोला हुआ है कि सर अगर आज मेरी बात नहीं हुई तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। मैं उनका टाइम कैसे छीन सकता हूँ। सेकेंडली, पैसे वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम एक्स्ट्रा पैसे दे करके कुछ भी करा सकते हैं। आप अपनी पूरी वर्थ भी मुझे दे देंगे, मेरे अपने प्रिंसिपल है, मैं उनसे नहीं हटता हूँ। मेरे यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलता है। सभी मेरे लिए सम्मानित व्यक्ति हैं, चाहे उसके पास कम पैसे हैं चाहे उसके पास ज्यादा पैसे हैं, चलेगा सिस्टम में। आज के समय पे जो पैसे वाले लोग होते हैं उन्हें लाइन में लगना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरे यहाँ बिना लाइन के काम नहीं होता। आपको अच्छा लगता है मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा लगता है 1000 एडवोकेट और हैं, उनके पास जाइए। ये मैसेज देना एक्चुअली बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे को मतलब आप ये मान लीजिए एक हफ्ते में 2-3 लोग ऐसे मिल ही जाते हैं। कोई अपनी पोस्ट दिखाता है, कोई अपना पैसा दिखाता है। मैं आपको इतना पेमेंट एक्स्ट्रा कर सकता हूं, लेकिन मुझे अभी का टाइम चाहिए, बाकी सबका कैंसिल करो कुछ भी, या जब भी मैं कॉल करूं तब आप उठा लो। नहीं होगा। दोस्तों, जिस मामले की मैं बात करने वाला हूं, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद यह मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब मैं आपको बताता हूं, 1998 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। इसके बाद पत्नी को यह शक हुआ कि जो उसका पति है वो एडल्ट्री में है। उसने इसकी जांच पड़ताल करी। जांच पड़ताल करने पर उसे पता चला कि मेरा पति जयपुर में किसी अन्य महिला के साथ होटल में ठहरा था। अब एक बात समझ लें, यह बात केवल पत्नी पर लागू नहीं होती है। जो सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा ये पति और पत्नी दोनों के लिए है। अगर पति को ऐसा पता चलता है कि उसकी पत्नी एडल्ट्री में है, या पत्नी को ऐसा पता चलता है उसका पति एडल्ट्री में है, दोनों ही जजमेंट का यूज कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अब पत्नी को जब यह पता चला तो पत्नी ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। डाइवोर्स के केस में फैमिली कोर्ट में उसने एक एप्लीकेशन दी कि मेरा पति एडल्ट्री में है, इसलिए इसके होटल रिकॉर्ड्स और सीडीआर मंगवाई जाए। अब पत्नी की जो एप्लीकेशन थी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। जब इसको एक्सेप्ट किया तो पत्नी ने इस आदेश को चुनौती दी दिल्ली हाई कोर्ट में, और बोला कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसको दिए गए निजता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है, उसके प्राइवेसी राइट का उल्लंघन है। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि सार्वजनिक हित और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए निजता के अधिकार पर उचित सीमाएं लगाई जा सकती हैं, और पति को कोई भी रिलीफ नहीं दिया। इसके बाद जो पति था वो अपनी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया था, दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को निर्णय इस पर देना था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिला निजता का अधिकार इतना व्यापक नहीं है कि उसके सहारे पति या पत्नी अपने खिलाफ सबूत छिपा सकें। अदालत ने साफ किया कि यदि किसी व्यक्ति पर एडल्ट्री का आरोप है तो वह मोबाइल कॉल रिकॉर्ड या होटल में ठहरने से संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश होने से केवल निजता का हवाला देकर के नहीं रोक सकता है। इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और पति की पिटीशन खारिज कर दी। अब यदि ऐसा होता है, मेरे पास भी ऐसे कुछ मामले चल रहे हैं जहां पर पत्नी एडल्ट्री में है और आपने उसी एडल्ट्री के बेस पे केस फाइल किया हुआ है डाइवोर्स का, या आपका पति एडल्ट्री में और आपने एडल्ट्री के बेस पे डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है, तो आप ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं कि इसके होटल रिकॉर्ड्स मंगाए जाएं और इसकी सीडीआर
निकलवाई जाए। यदि आप आश्वस्त हैं तब, क्योंकि होटल का नाम आपको पता होना चाहिए तभी कोर्ट आदेश करेगी, तो इनिशियल जांच आपको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन आपका पार्टनर ये नहीं कह सकता कि इससे मेरे प्राइवेसी राइट का उल्लंघन हो रहा है, मेरे निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। एक तरफ तो आप गलत काम कर रहे हो और फिर उस गलत काम को कानून का सहारा लेके प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो मैं ये मानता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जो नया जजमेंट है ये हर किसी के काम आएगा। आप लोग की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।